आज है सावन का पहला सोमवार और आप सभी को सोमवार का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन स्कूल भी है, कोई छुट्टी नहीं है, इसीलिए एकदम सुबह-सुबह उठना है और सारे सारे काम के साथ-साथ ना आज हमें भगवान शिव जी की आराधना भी करना है। आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूजा मैंने कैसे किया है और जब सुबह उठते हैं ना तो एक अलग ही ऊर्जा रहता है बाहर, एकदम अंधेरा तो रहता है लेकिन हाँ, इस समय का जो ऊर्जा होता है ना कुछ अलग ही होता है। सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेती हूँ। बाहर का एरिया है, बाहर से एकदम दिखते हैं, तो ये एरिया अक्सर गंदा होता है और अक्सर इसको साफ़ करना पड़ता है। और साथ ही में बहुत सारा पेपर भी जमा हो गया था। काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था, सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कम समय में ज़्यादा काम आपका हो जाता है। तो मैंने भी सारे पेपर्स वगैरह इकट्ठा कर लिया और इसके बाद थोड़ी-मोड़ी झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ी-मोड़ी नहीं, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि पूजा पाठ के जो दिन होता है ना उसका शुद्धता से शुरुआत होना चाहिए यानी कि घर में झाड़ू पोछा पहले हो जाना चाहिए और चाहे आपके हाउस हेल्पर आते हैं या नहीं आते हैं वो बाद में आएंगे इतने 4 बजे तो कोई आता नहीं है इसीलिए मैं जो कोशिश करती हूँ ना कम से कम पूजा पाठ के दिन सवेरे ही उठ के झाड़ू के साथ साथ पोछा भी कर लूँ। और घर के अंदर के साथ-साथ घर के बाहर को भी हमें साफ़ करना चाहिए। तो जो दहलीज़ है इसमें मेरा कुछ रंगोली वग़ैरह बना हुआ है, परमानेंट रहते हैं, देखने में सजा हुआ और सुंदर दिखते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और साथ ही में बाहर का जो भी एरिया था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया और इसके बाद सीधा चली गई नहाने, तैयार हो जाऊँगी। पूजा पाठ के दिन में सुबह-सुबह मैं थोड़ी-सी तैयारी कर लेती हूँ, इससे ना अच्छा लगता है। और इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं, स्नान आदि कर लिए हैं और साथ ही में देखो ग्रीन कलर का पोशाक पहने हैं, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर लग रहे थे। राधा रानी और या गोपाल जी का ये जो पोशाक है, ये वृंदावन से मैंने लिया था। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम था वो है माँ पार्वती भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उनका एकत्रित पूजा करना। इनकी एकत्रित पूजा मैं हर सोमवार के दिन ज़रूर करती हूँ। वैसे शिवलिंग की पूजा तो हर रोज़ होता है घर पर। पूजा के साथ-साथ जो मेरे पास भगवान शिव जी के लिए सामग्री था, वो सारी चीज़ें मैं भगवान शिव जी को एक-एक करके चढ़ाया, जैसे बेलपत्र, समी के पत्ते और ये जो फल होता है ना, ये धतूरे के, ये बहुत अच्छा होता है चढ़ाना, अगर मिल जाए तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। पूरे सावन के महीने पड़ा है, जब भी आपको मिल जाए तभी चढ़ा सकते हैं। साथ ही में माता को चढ़ा दिया है गुलाब के फूल और सफ़ेद फूल भगवान शिव जी को चढ़ा दिया। साथ ही में माँ के लिए जो श्रृंगार का सामग्री लेके आई थी वो मैं माँ को चढ़ा दूँगी और आज ही ये सारे सामग्री मंदिर में जाकर रख के आऊँगी। हर बार मैं कोई जब भी तीज आता है या सावन के महीना होता है, नवरात्रि होती है, इसी तरह से माता को मैं श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हूँ और फिर मंदिर में रख के आती हूँ। अब जो है बारी है गोपाल जी को दूध का भोग लगाने का। सबसे पहले तो गोपाल जी को दूध का ही भोग लगता है और उसके बाद जैसे-जैसे खाना बनता रहेगा, भोग बनता रहेगा, वैसे-वैसे ठाकुर जी को और सभी भगवान को भोग लगाती रहूँगी। भोग लगाने के बाद अब मैंने कर लिया है आरती, आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। ठाकुर जी का भी आरती उतार लेते हैं इस तरह से और इसी तरह से ना मॉर्निंग में मेरा नित्य पूजा जो है घर का, मंदिर का पूजा वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी तीज त्योहार हो, कोई भी पूजा हो, सबसे पहले मैं अपना नित्य पूजा कर लेती हूँ और ये देखो ये 2 चूड़ी जो है मैंने वृंदावन से लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज माँ पार्वती को चरण में लगाकर यही चूड़ी मैं पहनूँगी क्योंकि सोमवार के दिन है, सावन के महीना है, हरा चूड़ी पहनना तो बनता है और मैं पहनूँगी ज़रूर। तो ये दोनों पहन लिया, कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। इसके बाद जो बाकी के नियम होते हैं जैसे तुलसी में जल चढ़ाना, बेलपत्र में जल चढ़ाना, केले और समी के वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन पाँचों वृक्ष में मैं हर रोज़ जल चढ़ाती हूँ, साथ में सूर्य नारायण को। और आंवले का वृक्ष देखो अभी भी सो रहे हैं, ये काफ़ी देर तक सोते हैं, शाम होने के पहले ही सो जाते हैं और दिन निकलने के बाद तक सोते रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा सुबेरे का पूजा कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आज सावन सोमवार का जो स्पेशल पूजा होता है वो मैं शुरू करती हूँ।
शिवलिंग बनाने के लिए इस तरह से मिट्टी को छान के मैं रख लेती हूँ, सूखा मिट्टी है एक डब्बे में भर के, उसी मिट्टी का मैं बनाती हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए और छोटा-सा एक शिवलिंग बनाऊँगी, हर मंडे मंडे बना रही हूँ। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि शिवलिंग जब हम बनाते हैं, कोई मिट्टी से बनाते हैं ना, तो उनकी विसर्जन होना आवश्यक होता है। और बहुत बड़ा शिवलिंग बनाएँगे तो एक तो वो टूटने का डर रहता है और दूसरा वो मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर तरीके से विसर्जन नहीं हो पाया तब क्या होगा? इसीलिए मैं छोटा-सा बनाती हूँ, जो चीज़ मैं कर पाती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। देखा-देखी बहुत ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश कभी नहीं करती हूँ। इससे ना को चीज़ें ना अच्छे से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे शिवलिंग तैयार हो गए, उनको स्नान अभिषेक मैंने करवा दिया। चंदन से त्रिपुंड बनाऊँगी, बेल पत्र चढ़ाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी और साथ ही में एक जनेऊ मैं 4 जनेऊ लेके आई थी 4 सोमवार के लिए, तो 1 जनेऊ चढ़ाऊँगी, इसमें से कलावा चढ़ाऊँगी और जिस तरह से नित्य पूजा होता है भगवान शिव जी के जो पूजा का नियम है ना, उसी हिसाब से शिवलिंग की पूजा कर लूँगी। इसके बाद हमें करनी है आरती। भगवान शिव जी के या कोई भी देवी-देवता का जब अलग से मैं आसन लगाती हूँ, तो उनका लिए एक अलग से दीपदान मैं ज़रूर करती हूँ। और ये वाली दिया नया है, इस दिया में मैंने भगवान शिव जी के लिए दिया जलाया, पर सच मानो ये दिया ना लीकेज हो रहा है, एकदम नया है बट लीकेज हो रहा है। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वापस लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। मेरा आरती हो गया है और इसके बाद मैं जो रुद्राक्ष की माला होता है ना, इससे जप करूँगी ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार। एक ही माला जप करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, क्योंकि इसके बाद जो है ना बच्चों की तैयारी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गया, आरती हो गया है और सच मानो सुबह-सुबह जब चीज़ें हो जाती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। अब जो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है, इनकी विसर्जन मैं थोड़ी देर में करती हूँ। जब तक दिया प्रज्वलित रहेगा तभी यहाँ पे सब कुछ इसी तरह से रहेगा और जब दिया शांत हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं जो है इनकी विसर्जन करती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके तैयारी शुरू करूँगी बच्चों के स्कूल का। आज उनके लिए मुझे टिफ़िन भी बनाने हैं, खाना नाश्ते की व्यवस्था करना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनानी है और वो सब अपने-अपने स्कूल और ऑफ़िस जाएँगे और मुझे भी जाना है मंदिर। तो इतने ही टाइम पे सारी चीज़ें करनी है, फटाफट मैंने रोटी बनाया और एक पराठा इस तरह से बनाया है। पहले जो मैंने गन पाउडर या पोड़ी पाउडर जो भी आप बोलते हो, वो मैंने घर पर बना के रखा है, वो यूज़ किया है। उसके ऊपर चीज़ का ये स्लाइस दिया है, ऊपर से थोड़ा-सा पोड़ी पाउडर और दे दिया है। तो इससे ना बहुत ही टेस्टी एक चीज़ पराठा बन जाता है, टिफ़िन के लिए बहुत सही है। बच्चों को इस तरह का टिफ़िन पसंद आता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं और इसके साथ आप कोई भी आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी दे सकते हैं या तो फिर अगर कुछ भी नहीं है, बहुत हड़बड़ी है, तो फिर सॉस भी दे सकते हैं। बच्चे आराम से खा के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल के भी बना देती हूँ, उसमें अलग से सब्ज़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बन गया मेरा टिफ़िन और साथ ही में मैंने बच्चों को नाश्ता भी करवा दिया है। और सुबह से काफ़ी सारे काम हो गया है, देखने में छोटा-छोटा लगता है लेकिन कंटिन्यू रहता है, तो एक टी ब्रेक तो बनता है। इसके लिए मैंने अदरक डाल के बहुत बढ़िया-सा एक चाय बनाया। बाहर पेपर रख के गए थे, आज लेना भूल गई थी, तो वो पेपर लेके थोड़ी-सी बैठूँगी। बस कुछ-कुछ हेडलाइन्स पढ़ती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाते हैं। इस समय उनका बहुत सारे बातें करने के लिए मतलब सारे बातें लगता है कि सवेरे ही इनके लिए करना है और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, स्कूल में छुट्टी क्यों नहीं दिया, बहुत तरह का चीज़ें रहती है, जो सुनना भी पड़ता है और टाइम-टाइम पे उनके साथ रिप्लाई भी करनी होती है। अभी हस्बैंड टूर पे नहीं गए हैं, घर पर है और घर से ही ऑफ़िस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पे जाते हैं, तो आज उन्हीं वही पहुँचाएँगे बच्चों को, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मैं जितने भी मेरा काम पेंडिंग रहता है, जैसे बिस्तर वगैरह झाड़ना है, कारपेट्स वगैरह झाड़ना है, साफ़-सफ़ाई करनी है, इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ।
बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये टाइम एकदम क्लीन हो जाता है, घर द्वार भी साफ़ रहती है, पूजा पाठ भी हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे काम सुबह-सुबह निपट गया है। और हस्बैंड का नाश्ता बन चुका है, पोहा उनको बहुत पसंद है, पोहा बना दिया है। बहुत सारे सब्ज़ी डाल के पोहा बनाती हूँ, अच्छा लगता है उनको और मुझे भी फटाफट बन जाता है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद मैं अपना व्यवस्था कर रही हूँ मंदिर जाने के लिए। लड्डू गोपाल जी की पिछले साल जन्माष्टमी में मैं एक पात्र लिया था और इसमें ही भगवान का जन्म करवाया था। उसी में ही जो थोड़ा-सा ना ये गहरा है, इसके लिए इसमें सामान ले जाना आसान होता है। तो इसी में ही मैं अपना सारा सामान जितने भी मुझे सामान है ले जाना है वो सारे रेडी कर लूँगी और साथ ही में माँ को जो चढ़ाया था वो सारे एक प्लास्टिक में ले लूँगी। एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो प्लास्टिक में नहीं, एक बाँस के जो टोकरी आता है उसमें लेना चाहिए और वो हमारे जो मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बट मेरे लिए नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भूल गई थी, मैंने नहीं लाई, तो मैंने प्लास्टिक में ही रख के आई हूँ। और आप सभी लोग दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ का। ये मंदिर में मैं अक्सर आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है और आज तो मंदिर में थोड़े मतलब जो भक्तजन होते हैं ना वो आते-जाते रहते हैं और ये पूरे दिन बाबा भोलेनाथ के लिए मंदिर ओपन रहते हैं। एक चीज़ सच्ची में मानना पड़ेगा कि भगवान मतलब भोलेनाथ के लिए ना कोई स्थान, काल, पात्र कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता है। कोई भी पूजा कर सकते हैं, कभी भी पूजा कर सकते हैं और कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। आप भगवान का पूजा मन ही मन कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ ऐसी मतलब ऐसा एक पूजा है जिसके लिए सच्ची में स्थान काल पात्र रियली मैटर नहीं करते हैं। और देखो मैं घर आ गई थी और आते-आते ही मुझे मिल गया था पार्सल। आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ क्या आया है। तो ये मैंने एक लिया था फेसेस कनाडा का एक ग्रीन कलर का नेल पॉलिश और वो कलर बहुत प्यारा कलर है। जेड का जो जेड का कलर होता है ना वही कलर है। बहुत अच्छा है और ये जो है नेल पॉलिश आते ही मैं सबसे पहले राधा रानी मेरे दोनों राधा रानी को और साथ ही में माँ पार्वती को लगा दिया है। तो इस तरह से अब जो है उनके प्रसाद स्वरूप ये नेल पॉलिश मैं खुद यूज़ करूँगी। और इसके बाद बनाना है भोग। मेरे यहाँ पे भोग में अलग-अलग तरीके का खीर तो बनता ही है, लेकिन ये खीर जो है ना बहुत शुभ माना जाता है, ख़ास करके भगवान शिव जी की कोई भी जब पूजा होता है, माता लक्ष्मी की कोई पूजा होता है, तो खीर मैं ज़रूर बनाती हूँ और आप लोगों ने भी ध्यान किया होगा, खीर हमारे घर में बहुत बनता है। और उससे पहले लेकिन हमें भगवान शिव जी की विसर्जन करनी है, क्योंकि अब जो है दिया शांत हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी में मैं विसर्जन करती हूँ और पूरा जो कटोरा है ना उसको पानी से भर देती हूँ। हाथ से तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी शिवलिंग तोड़ के नहीं विसर्जित होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैं पानी में डुबो के रख दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो अपने आप ही आप अच्छे से विसर्जित हो जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी का बनाया था ना वो एकदम घुल जाते हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिया है जो मिक्स कर देंगे और यहाँ पे थोड़ी-सी केसर भी मिक्स किया है। धीमी आँच में धीरे-धीरे पकती रहेगी, बहुत ही अच्छा खीर बनता है इस तरह से और जब दूध गाढ़ा हो जाता है ना तो खीर का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ खड़े मसाला साथ में काजू और बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक-एक मैंने भिगो के रख दिया था और इसी को एक साथ पीस लूँगी। क्योंकि सावन के महीने में प्याज़, लहसुन कम यूज़ होता है यानी कि नहीं के बराबर, तो इसमें हम टमाटर और काजू ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि एक अच्छे से ग्रेवी बन पाए। अब जो है इस ग्रेवी हमारा तैयार हो जाएगा। जो हमने पी मिक्स बनाया है इसको ऑयल में अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़े। धीरे-धीरे करके इसको भूनने के लिए रख देंगे और तब तक मैंने पूरी के लिए आटा गूँध लिया था, एक-एक करके पूरी भी बना लूँगी। सबसे पहले मैंने 5 पूड़ी बनाती हूँ और वो भगवान को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने खाने-पीने के लिए पूरियाँ बाकी मैं तल लेती हूँ। तो यहाँ पे भगवान के भोग के लिए मैंने पूरी सारे बना लिया है और साथ ही में खीर भी बन चुका है। अब जो है खाली हमें सब्ज़ी की बचा है, सब्ज़ी में भी मैंने मसाला जो है उसके भूनने के लिए रख दिया है। धीमी आँच में धीरे-धीरे भून रही है और ये जो चना है ये भी बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनको मिक्स कर देना है, थोड़ा-सा ऊपर से घी लगाऊँगी और थोड़े से टाइम तक इनको उबालने के लिए छोड़ देंगे। और हमारा बहुत ही स्वादिष्ट एक जो चने वाली सब्ज़ी है ना वो तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें पनीर वगैरह ऐड कर सकते हैं पर मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया।
बट ये चीज़ है कि जब भोग में हम लोग कुछ बनाते हैं ना मन से, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, उसका स्वाद बाकी दिनों से बहुत अलग भी होती है। और ये देखो इतने देर में मेरे भगवान शिव जी के बहुत ही अच्छे से विसर्जन हो चुका है। पूरी जो विग्रह है, मिट्टी है, ये एकदम घुल चुका है और ये जो मिट्टी है, ये तुलसी छोड़कर आप कोई भी पौधे में कोई कहीं पे भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बहती नदी है या बहुत बड़ा सरोवर टाइप का है, गाँव साइड में जैसे बहुत अच्छे से मिल जाता है ये सारी चीज़ें, आप वहाँ पे भी विसर्जन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने गमले में ही विसर्जन कर दिया है और इसके बाद भगवान को लगा दिया है भोग। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं मॉर्निंग का पूजा भी कर लिया है, साथ में सभी का तैयारी भी हो चुका है, यानी कि गृहस्थ जीवन का जो दायित्व कर्तव्य है उसके साथ साथ मेरे शिव जी की पूजा भी हो गया है। आज का व्लॉग अगर थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।